हम एक नया विषय लेके प्रस्तुत हो रहे हैं और ये विषय बिल्कुल ही अलग ढंग का है। इसमें हम ये बात करने जा रहे हैं कि आपका जो कुंडली में आपका लगन है, जो राशि है वो मतलब लगन, उसमें जो राशि है वही लगन है आपका, और आपके पुत्र का भी अगर वही लगन है, जिस लगन में आपका जन्म हुआ है, पुत्र का भी लगन वही है, या और किसी लगन से वो आपकी कुंडली में उसका लगन मिल रहा है, तो उसके क्या क्या जो है परिणाम होंगे, क्या क्या अच्छा या बुरा। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। देखिए, कुंडली में जो पहला भाव होता है वो लगन कहलाता है। पहले भाव में जो राशि लिखी हुई है, जो नंबर लिखा हुआ है, वो लगन कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी आदमी की का लगन कन्या है, यानी पहले घर में 6 नंबर राशि है, तो उसका लगन कन्या है। अब हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आपका जो पुत्र हुआ है, अगर उसका लगन भी कन्या है, तो आपके लगन और बच्चे का लगन एक ही हो गया। लेकिन अगर मान लो उसका लगन, आपका लगन कन्या है, उसका कन्या नहीं है, अगर मान लो उसका लगन तुला है या उसका लगन जो है वृश्चिक है, तो वो आपके कौन से भाव में बैठा है, उसका लगन जो है वो आपकी राशि में कौन से भाव में वो राशि मिल रही है, उसी अनुसार वो संतान जो है आपके लिए लाभ या हानि, अच्छा या बुरा, वो परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। सरल सा विषय है। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति का लगन कन्या है, यानी उसके पहले भाव में 6 नंबर राशि है, और आपकी जो संतान हुई है वो भी कन्या लगन का है, मान लीजिए, तो पिता भी कन्या लगन का है, पुत्र भी कन्या लगन का है। इसका परिणाम ये होगा कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपने जो समाज में आपका एक दर्जा बनाया है, जो आपने ऊंचाई प्राप्त की है समाज में, आपकी जो छवि है, उस छवि को आगे बढ़ाएगा। यानी आपने मान लो 1 से 10 नंबर तक कोई चीज़ अचीव की है, तो वो 11 से 12 से आगे लेके जाएगा उसको। आपकी जो व्यक्तित्व की जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई को वो और बढ़ाएगा, अगर आपका लगन और आपके पुत्र का लगन एक ही है तो। जैसे मैंने बताया, आपका लगन मान लीजिए कन्या है, बच्चे का भी आप कन्या है, यानी वो पहले लगन में ही उसकी राशि है, तो वो आपके पर्सनैलिटी को ऊपर बढ़ाएगा और आपसे थोड़ा अच्छा नाम कमाएगा। अब आपका लगन मान लीजिए कन्या है, लेकिन उसका लगन जो है तुला है मान लीजिए, तो कन्या से अगले घर में तुला राशि आएगी, तो वो दूसरे घर में उसका लगन हुआ। वो तुला का है तो आपके सेकंड हाउस में तुला है, तो तुला जो सेकंड हाउस क्या कहलाता है कुंडली का? धन भाव और कुटुंब भाव। तो आपकी जो संतान आई है जिसकी तुला लगन है, वो तो उसका जो तुला लगन है आपकी कुंडली में दूसरे भाव में है, 7 नंबर राशि, तो वो आपके कुटुंब को मजबूत बनाएगा। और धन भाव है वो विरासत की संपत्ति जो आपकी है उसको और इकट्ठी करेगा, आने वाली संतानों के लिए और कुछ उसमें जोड़ के जाएगा, धन जोड़ के जाएगा, और कुटुंब को मजबूत बनाएगा, एक सूत्र में बांध के जाएगा। ये हुआ। अब मान लो उसका जो लगन है वो तुला से आगे वृश्चिक में है, तो आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि कहाँ है? तीसरे नंबर में है। तीसरा नंबर किसका है? पराक्रम भाव का। तो वो जो संतान आपकी है, वो आपके जो पराक्रम आपने समाज में छवि बनाई है, पराक्रम बनाया है, या अपने छोटे भाई बड़े भाइयों के लिए जो आपने किया है, वो उसको पराक्रम को और पराक्रम के आगे और पराक्रम को बढ़ाएगा, भाई बहनों की मदद करेगा, और आपको आपके जो अचीवमेंट है उसको और आगे बढ़ाएगा। अब मान लीजिए वो व्यक्ति जो है, आपका संतान है, वो वृश्चिक का नहीं होकर के धनु लगन का है मान लीजिए, तो धनु लगन जो है उसके सुख भाव में है। तो सुख भाव में जो धनु लगन है, तो वो आपके घर में जो सुख सुविधाएं हैं, उन सुख सुविधाओं को और आगे बढ़ाएगा। जो आपने धन संपत्ति जोड़ी है, जो आपने रुपए के इकट्ठे किए हैं, आपने मकान बनाए हैं, आपने जो जो भी किया है, वो उसको और आगे जोड़ेगा। आपने एक मकान बनाया तो हो सकता है एक और मकान बना ले, या और उसको सुख सुविधाओं में जोड़ेगा। आपके घर में कार मोटर गाड़ी है तो वो उससे अच्छी ब्रांड की वो ले सकता है, ये होगा। अब अगर मान लीजिए ये धनु का नहीं होकर मकर लगन का है वो, तो आपके कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए मकर जो है 5वें घर में है। तो 5वां घर किसका है? शिक्षा और संतान का।
तो जो आपने अपने बच्चे को शिक्षा वगैरह दी है, उससे अच्छी शिक्षा वो अपनी संतान को देगा और अपने संतान के लिए और भी कुछ करके अच्छा सा करके जाएगा। तो ये मान लीजिए। अब मान लीजिए कुंभ लगन में मतलब उसकी लगन कुंभ है, आप कन्या वाले हैं, तो कन्या वाले का कुंभ लगन आएगा छठे घर में। छठा घर किसका है? रोग रिपुरण का। तो वो आपके जो शत्रु है, आपके जो शत्रु है या आपके जो दूसरे रोग रिपुरण बीमारियां हैं या कोई लोन ले रखा है, वो लोन को उतारेगा, शत्रुओं का नाश करेगा और आपके जो कष्ट थे जिंदगी के उसको वो आगे बढ़ाएगा। अब मान लीजिए आपके संतान का लगन जो है मीन है, उसके फर्स्ट हाउस में मीन राशि है, आप छठे घर के छठे वाले हैं तो मीन राशि होगी सातवें घर में। सातवें घर किसका है? दाम्पत्य सुख का और व्यापार का। तो वो जो है व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा और खुद का दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहा है तो उसका भी दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए वो जो है मेष लगन से लेके पैदा हुआ है और आपकी कुंडली कन्या लगन की है, तो आपका उसका आपके मेष राशि कौन से में हुई? आठवें घर में। आठवां घर किसका है? आयु का, मृत्यु का। तो वो जो है आयु और मृत्यु के जो अगर आपके घरों में अल्प आयु योग है या मध्य आयु योग है, तो उससे अच्छी दीर्घायु योग के रूप में वो जन्म ले रहा है, ऐसा हम मानते हैं। अब मान लीजिए उसका जो है वृष लगन है, तो आपकी कुंडली में वृष लगन हो गया कन्या राशि वालों के भाग्य भाव जो नवाब 9th हाउस में है। तो वो जो है 9th हाउस में जो भाग्य भाव में जो आपने अभी तक जो आपका भाग्य बनाया है या आपने जो देश विदेश में नाम कमाया है, तो वो आपके भाग्य से ज़्यादा भाग्यशाली होगा और वो आपके व्यापार व्यवसाय विदेश में समुद्री क्षेत्र में वो फैलाएगा। अब मान लीजिए आपका संतान मिथुन लगन की है, तो कन्या राशि वाले कुंडली में मिथुन लगन का आएगा 10वें घर में। 10वां घर किसका है? रोजगार का, कर्म का, व्यापार व्यवसाय का। तो आपने जो भी व्यापार खड़ा किया है, व्यवसाय खड़ा किया है, तो उसको व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा और ऊंचाई देगा। अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो आपसे बड़ी पोस्ट वो प्राप्त करेगा, ये ऐसा मानते हैं। उसके बाद में अगर वो कर्क लगन का है बच्चा और आपकी कन्या राशि में कर्क लगन आ रहा है 11वें भाव में, तो 11वां भाव किसका है? लाभ का और जो है हर दृष्टि से संपत्ति इकट्ठी करेगा। शुभ तरीके से भी कर सकता है, हो सकता है 2 नंबर के तरीके से भी करेगा, लेकिन आपसे ज़्यादा वो लाभ जिंदगी में प्राप्त करेगा। अब मान लीजिए उसका जो है सिंह लगन है, तो सिंह लगन कन्या राशि वालों के 12वें भाव में आएगा। 12वां भाव क्या है? मोक्ष का है, विदेश व्यापार का है। तो वो जो है मोह माया से थोड़ा दूर हो करके या फिर विदेश में वो जो है अच्छा खासा नाम कमाएगा। तो ये 12 लगन है। तो इस तरह से अगर आपके संतान का लगन, या तो आपका लगन है, संतान का लगन एक ही है या ऐसे घरों में बैठा है, तो पिता को इस तरह से देखना। माता को भी अपने लगन से देख करके माता भी प्राप्त कर सकती है कि जो संतान है मुझे सुख देगी या दुख देगी। अब सुख दुख का इसमें क्या सिस्टम है कि वो जो लड़के पुत्र का जो लगन है, यानी वो लगन का स्वामी है, वो शुभ अवस्था में हो, बलवान अवस्था में हो, अस्त नहीं हो, पीड़ित नहीं हो, वक्री नहीं हो, तो आप ये समझो कि जो जो चीज़ हमने बताई है वो उसको बढ़ाएगा और अच्छा करके जाएगा। लेकिन अगर उसका लगन का स्वामी जो है वो अगर पीड़ित है या अस्त है या मान लीजिए अंश बल में कमज़ोर है, षड बल में कमज़ोर है, तो वो हो सकता है आपके कीर्तिमान को थोड़ा सा कम करके भी जाएगा। ये मान सकते हैं। माता अपनी कुंडली से देख सकती है कि उसका बच्चा उसको सुख देगा या दुख देगा। पिता अपनी कुंडली से देख सकता है कि अपने अपने लगन के अनुसार इस तरह से देख सकता है। तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा सूत्र है। ये सूत्र वैसे ज्योतिष की पुस्तकों में नहीं मिलेगा, ये हमारे गुरुओं का ज्ञान है जो हमको उन्होंने दिया है, उसके अनुसार ये बता रहे हैं। तो पुनः एक बार दोहरा देता हूँ, आपका लगन और पुत्र का लगन एक है तो आपके व्यक्तित्व को और ऊंचा ले जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरे भाव में है, तीसरे में, चौथे में, जिस भाव का जो जो अपने कारक या जो फल होते हैं उनको बढ़ाएगा आगे।
आगे कब बढ़ाएगा, अगर उसका वो लग्नेश या लगन का स्वामी है वो अच्छी स्थिति में है, बलवान स्थिति में है तो वो बढ़ाएगा। अगर वो खराब स्थिति में, हो सकता है वो कीर्ति को डाउन भी कर दे। तो ये आप देखिए कि आपका और आपके पुत्र का लग्नेश एक ही है या नहीं है, और इस तरह से आपको देखना है। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।